मौजूदा सत्ता के दबाव में आकर के जो चुनाव आयुक्त है वे मनमानी कर रहे हैं और यही मनमानी को हटाने के लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई साहब ने एक फैसला सुनाया था जिसको मोदी सरकार बदलने का काम किया। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने चुनाव आयुक्त पर 50,000 रुपया का जुर्माना लगाया। महुआ मोइत्रा का जो फैसला आया है 2 घंटा में फैसला सुना दिया गया। अभी का वहीं पर मंत्री भरे सभा में गाली देता है, एक कटुआ, ये रंडुआ, ये उग्रवादी। उसके पहले का मामला है, उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और जो बोलते थे कि नारी बंधना लाए हैं, नारियों की सुरक्षा के लिए लाए हैं, और उसी नारी को जो बेइज्जत किया गया है, बेइज्जत कर करके सदन से घर से निकाला गया है। सुने होंगे महाभारत में वहाँ पर भी धृतराष्ट्र थे, द्रोणाचार्य थे और हमारे भीष्म पितामह भी थे। ये सारे लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर चीर हरण किया जा रहा था और ये लोग आंख बंद कर लिए थे। आज वही हाल हुआ है। वहीं पर हमारे धृतराष्ट्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भी देख रहे हैं कि कैसे चीर हरण किया जा रहा है। ये हमारे दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज पुनः एक नए सवाल और एक नए विचार के साथ हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन सिंह हमारे मुखातिब हो रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक बहुत अहम सवाल उभर के आ रहा है। पंजाब हाई कोर्ट का जो डंडा चला है चुनाव आयोग के ऊपर, सीधा सीधा सवाल है कि आखिर क्यों 15,000 केस में चुनाव आयोग अभी तक स्थिर बनी हुई है और किसी तरह संज्ञान नहीं लेने का काम किया है। क्या कहेंगे रवि रंजन जी? देखिए चंडीदार, चुनाव आयोग जो अपने स्तर से मनमानी कर रहा है या मनमानी उसके द्वारा कराया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज पूरे संपूर्ण भारत में 15,000 से ऊपर केसेस जो कहीं विधानसभा के लेकर के, कहीं लोकसभा के लेकर, कहीं नगर पालिका के लेकर के, कहीं पंचायत स्तर तक के जो त्रुटियां हुई है, गड़बड़ियां हुई है, उस पर लोगों ने जाकर के कोर्ट में अपील दायर किया है और उस पर फैसला नहीं लेना, ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि मौजूदा सत्ता के दबाव में आकर के जो चुनाव आयुक्त है वे मनमानी कर रहे हैं और यही मनमानी को हटाने के लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई साहब ने एक फैसला सुनाया था जिसको मोदी सरकार बदलने का काम किया। उनका फैसला था कि जो चुनाव आयुक्त होंगे उनको 3 व्यक्ति नियुक्ति करेगा। एक होगा विपक्ष का नेता, एक होंगे प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लगा कि भाई मेरा तो इसमें अब चलेगा नहीं, तो वे तुरंत उसको एक बिल ला करके और सदन में पास करा करके उसको बदल दिया गया कि एक प्रधानमंत्री होंगे, एक उनके कैबिनेट का मंत्री होगा, सीजीआई नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, विपक्ष का नेता होगा। यानी 2-1 से हुए हर फैसला करा करके अपने मनमानी के लिए ये जंग के कार्य किया। और इसी के विरोध में जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है अभी तत्काल में, उनका कहना है कि भाई ये चुनाव जो यहाँ पर पंजाब में पंचायत स्तर का जो चुनाव है उसका आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, किनका इंतजार कर रहे हैं, जिस पर वे स्पष्ट जवाब नहीं दिए हैं और उन पर 50,000 रुपया का जुर्माना लगाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव आयुक्त पर 50,000 रुपया का यजुर्माना लगाया गया कि आपने इतनी देरी की है और जवाब देने में भी गोलमोल कर रहे हैं, ये क्या कारण है। और यदि आगे इस पर नहीं आप करते हैं तो ये राशि, जुर्माना की राशि और भी बढ़ाई जाएगी। हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा और हमारे लोकतंत्र का आईना चुनाव आयोग जो 15,000 केसेस में अपना स्थिरता बरकरार रखी हुई है, ऐसे में न्यायपालिका का डंडा पंजाब हाई कोर्ट का कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये जो आज के मौजूदा सत्ता है वह थेथर है। भोजपुरी में बोला जाता है कि थेथर, हमने के यहाँ बोला जाता है बिहार में, झारखंड में कि थेथर को चाहे आप कितना हो कुछ भी बोलते रहिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाल का घटना आप देख लीजिए सरकार की कि महुआ मोइत्रा का जो फैसला आया है 2 घंटा में फैसला सुना दिया गया। बतलाइए कि किसी को फांसी पर आप लटका रहे हैं और उससे उसका इच्छा नहीं पूछिएगा, ये कहाँ का न्याय है भाई। और आप ही का वहीं पर मंत्री भरे सभा में गाली देता है, एक कटुआ, ये रंडुआ, ये आतंकवादी।
उसके पहले का मामला है, उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। और अंततः मोहित्रा मित्रा को तो हार ही लगा, उसकी संसदीय छीन गई। चले जाते हैं, वे किस नींद में सो जाते हैं, लेकिन ये फैसला तुरंत दे दिया जाता है और उसको कल निष्कासित कर दिया गया। लेकिन महुआ मोहित्रा जो कल बोल करके गई है, ये देखने की बात है और ये जनता के दिल में घर कर गया है। और आने वाला चुनाव में मोदी जी को ये बात समझ में आएगा, जो बोलते थे कि नारी वंदना लाए हैं, नारियों की सुरक्षा के लिए लाए हैं, और उसी नारी को जो बेइज्जत किया गया है, बेइज्जत कर करके सदन से, घर से निकाला गया है, ये क्या कारण है? आप सुने होंगे महाभारत में पांडव की पत्नी थी, उनका चीरहरण किया गया था, वहां पर भी धृतराष्ट्र थे, द्रोणाचार्य थे और हमारे भीष्म पितामह भी थे। ये सारे लोग बैठे हुए थे और वहां पर चीरहरण किया जा रहा था और ये लोग आंख बंद कर लिए थे। आज वही हाल हुआ है कि हमारा चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि एक महिला का किस ढंग से चीरहरण किया जा रहा है। वहीं पर हमारे धृतराष्ट्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी देख रहे हैं कि कैसे चीरहरण किया जा रहा है। वहीं पर लोकसभा के अध्यक्ष है, वहीं पर विपक्ष के नेता भी है, लेकिन ये लोग का कहीं पर भी आंख नहीं खुलता है। ये सोचने की बात है, ये देश को समझने की बात है और इसका संज्ञान 2024 में जनता लेगी और मोदी जी का विदाई तय करेगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य और एक अहम सवाल आ रहा है, जय हिंद। आप